इस सत्र में सरकार की तरफ से वक्फ संशोधन बिल संसद में पेश करने की तैयारी है। ऐसे में आज ईद का मौका है और उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक वक्फ संशोधन बिल को लेकर मुस्लिम समाज की तरफ से विरोध किया गया है। हम मौजूद हैं वाराणसी के चर्चित पप्पू की अड़ी पर। यहाँ बैठकी का दौर जारी है। आप देख सकते हैं कि अलग अलग विषयों को लेकर चर्चाओं का दौर जारी है और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रवक्ता अशोक पांडे जी भी हैं। इसके अलावा भी जो अन्य लोग हैं अपने विचारों को रखते हैं, बेबाक तरीके से रखते हैं। वक्फ संशोधन बिल ला रहे हैं, पेश कर रहे हैं इस बार। हाँ, निश्चित तौर पे पेश तो किया जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। मेरा कहना है कि वक्फ के नाम पर जिस तरह से भ्रष्टाचार हो रहा है, जिस तरह से भू माफिया उसकी आड़ में कब्जा कर रहे हैं, निश्चित तौर पे वक्फ पे हम लोगों को कानून बनाना पड़ेगा। तो चिराग जी और चंद्रबाबू नायडू जी का साथ मिलेगा लगता है, क्योंकि उनका साथ जरूरी है। देखिए, निश्चित तौर पे सहयोगी दल हैं तो साथ मिलेगा। अच्छे काम में तो विपक्ष को भी हमारे साथ रहना चाहिए। लेकिन उन्होंने कहा है कि ये क्या मुद्दे चल रहे हैं, कौन कहाँ पढ़ेगा नमाज, कौन कहाँ जाएगा, क्या। देखिए, पहली बात है कि निकाल कौन रहा है। औरंगजेब को कब्र से निकाल के अबू आदमी लाए कि अम्मा बाहर निकलो। फिर उसके बाद गाजी मियाँ को कब्र से बाहर भर कर लेके आए। उसके बाद रामदिलाल सुमन, कहीं राणा सांगा, कहीं इब्राहिम लोधी, कौन ला रहा है? यही अखिलेश यादव ने कहा जिन्ना बहुत महान थे, ये बहुत महीन है अखिलेश यादव जी। मेरा कहना है कि मुलायम सिंह यादव ने राम भक्तों के लहू से सरजू की धरती को लाल करके अपने को मुल्ला मुलायम कहा था। उनका बेटा तुष्टिकरण में उनसे भी आगे निकल गया। ये दुर्भाग्यजनक है। और लोगों से हम यहाँ पर बात करेंगे। लगता क्या है गुरुजी, लगता क्या है कि सदन में वक्फ संशोधन बिल पास हो जाएगा, साथ मिलेगा बीजेपी? वक्फ बोर्ड की जरूरत क्यों है? भारत के नागरिक के बोर्ड की जरूरत थी। वक्फ बोर्ड क्यों चाहिए था? सनातन बोर्ड भी क्यों चाहिए था? भारत नागरिक बोर्ड चाहिए था जिसमें भारत के सभी नागरिकों को समान अधिकार मिले। आपने वक्फ बोर्ड बना दिया, एक वर्ग को खुश करने के लिए, एक मुफ्त वोट लेने के लिए कर दिया। आपके सारे निर्णय वोट के हिसाब से चलते हैं। आज सरकार जो है उसको संशोधन करना चाहिए। क्यों वक्फ बोर्ड हो भाई देश में? ये आपका मानना है क्यों हो? चर्चा वक्फ संशोधन बिल की हो रही है। लगता है साथ मिल जाएगा भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि तेवर दिखा दिए हैं सहयोगियों ने। तेवर छोड़िए, वो लोग अपने को बचावें। जो विरोध करा वक्फ बिल जो ला रही सरकार, चाहे चिराग हो चाहे चंद्रबाबू नायडू हो, देश की जनता जाग चुकी है। जो साथ नहीं देगा अगले चुनाव में इन लोगों को झाड़ू लगा के नाले में डाल दिया जाएगा। इधर गर्दे को जो डाला था ना कूड़े में, उसे डाल दिया जाएगा। ये राष्ट्र की बात है। इस देश को कब्जा करें, इस्लामीकरण, देश को इस्लामिक राष्ट्र बनाने के लिए वक्फ बिल लाया गया था, वक्फ बोर्ड बनाया गया था। ये शुद्ध रूप में नेहरू के द्वारा कूट रचित वो लोगों का चरित्र था। ठीक है, कानून बनाने के लिए बहुमत की जरूरत होगी और जरूरत के लिए इन लोगों का साथ चाहिए। अभी आप बाद में उनको कहेंगे कि अब आपने किया है। अभी आज मैं सुना हूँ चिराग पासवान को कहें कि जो बिल हमारा आया, जो पैनल पर आया, मैं उसके साथ हूँ। वो कभी विरोध किए हैं? अब आज मैं सुना हूँ, आज अभी 2 घंटा पहले सुना हूँ चिराग पासवान को। देखिएगा, टिकाऊ को लगा के पूजा कर कहीं से आ रहे थे करके आए हैं, लेकिन चिराग पासवान जी ने समर्थन भी नहीं किया है, ना विरोध किया। नहीं, क्या बात कर रहे हैं अब बताइए। या तो हम बहरे हैं या तो क्या कहा उन्होंने? स्पष्ट कहा है रिपब्लिक भारत पर कि जो वक्फ बोर्ड के लिए जो उसको संशोधन के लिए जो बिल आ रहा है, जो पैनल बना था, उसके मैं समर्थन में हूँ। उसमें कौन है? चलिए ठीक है, देखना होगा कि उनका क्या उस पर रुख होता है। हाँ, ये बताइए कि सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि अगर भारतीय जनता पार्टी ये बिल लाती है तो सहयोगियों की साथ की जरूरत होगी, आपको लगता है? देखिए, चिराग जी पिछले बिहार चुनाव में कहे थे कि मैं मोदी का हनुमान हूँ, तो आज हनुमान की भी तो परीक्षा है ना कि श्री राम के जब ईदी देना चाह रहे हैं आज मोदी जी आम मुसलमानों का, जिनकी ज़मीनों पर कब्जा कर लिया वक्फ बोर्ड ने, तो आज मोदी जी अपने तरफ से ईदी देना चाहते हैं। वो सौगातें मोदी दिए, अब उनके ज़मीनों को भी वक्फ जैसे भू माफिया तंत्र से बाहर आज़ादी दिलाना चाहते हैं। तो क्या चिराग पासवान जी नहीं चाहेंगे कि अंतिम घर पे चिराग जलाने के लिए जो रामविलास पासवान का सपना था, तो वो सपना जब पूरा हो रहा है, आज आम मुसलमानों के घर पर जो भू
माफिया ने कब्जा किया है वक्फ नाम का, उसको क्या चिराग दूर होंगे? और नीतीश कुमार के लल्लन सिंह ने तो इसका समर्थन किया है। और खुलेआम सत्र में जब लाया गया था जेपीसी बनने के समय, उस समय लल्लन सिंह का भाषण, चंद्रबाबू नायडू ने कहा है कि हम अल्पसंख्यकों के साथ अहित होने नहीं देंगे। जाहिर तौर पर अहित होने ही नहीं दिया जाए, इसीलिए तो ये संशोधन लाया गया है। आपको क्या लगता है, मिलेगा साथ? मिलेगा साथ। चलिए और भी लोगों से बात करते हुए हम अपनी चर्चा को खत्म करेंगे। वक्फ संशोधन बिल ये लाने की तैयारी है, लगता है कि बीजेपी को साथ मिल जाएगा, उसके सहयोगी दलों का सबसे ज़्यादा जरूरी है। देखिए, सबसे पहली बात तो हम आपको बता दें कि आज़ादी के बाद भारत को उस समय जो भी शासक थे, एक पाकिस्तान बनाया, एक बड़े से भारत को तोड़ के अलग पाकिस्तान बना दिया गया और धर्म के आधार पर देश को उनको दिया गया कि आप जो जाना चाहते हैं चले जाएं। तो हमको लगता है कि वो जो उस धर्म के लोग थे, जो जिनका वक्फ बोर्ड यहाँ पे स्थापित किया गया है, वो सारे लोग तो पाकिस्तान चले गए। किसके लिए ये संपत्ति छोड़ी गई है, हमारे ये बात आज तक नहीं समझ में आया कि ज़रूरी कार्य जैसे स्कूल हो, अस्पताल हो, सारी चीज़ें हो, विश्वविद्यालय हो, उसमें तो नमाज नहीं पढ़ी जाती, उसमें इलाज सबका होता है, न धर्म देखा जाता है, न जाति देखी जाती है। ज़मीन एक बार अगर उपयोग कर लिए, कोई बिल्डिंग बन गई तो फिर दोबारा उसको गिराएंगे तभी। जवाब दे देंगे, बस बात हम चर्चा खत्म करेंगे। बिल्कुल स्वाभाविक है, किसी भी प्रकार के धार्मिक आयोजन से किसी अन्य वर्ग को हानि नहीं पहुंचनी चाहिए, ये आवश्यक है। सड़क पर नमाज बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहिए। आप मानते हैं कि इसी सड़क पर कान फोड़ू आवाज़ में तेज डीजे बजना चाहिए, जो जितने लोग यहाँ पर अगर हार्ट के मरीज उनको तकलीफ हो, ये सही है? ये सही है? मैं आपको बता दे रहा हूँ, हमारी सरकार, सुन करिए, एक बच्ची बात नहीं मैं बता रहा हूँ, आप भी महसूस करते होंगे, हमसे ज़्यादा आप लोग चलते हैं, हमसे ज़्यादा लोगों से मिलते हैं, लेकिन मैं आपको पूरे विश्वास के साथ बता सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस दिन बाबा योगी आदित्यनाथ की हमारे उत्तर प्रदेश में जिस दिन से आई है, किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी संप्रदाय के साथ कोई जोर जुल्म नहीं हो रहा है। कह वही रहे हैं, वही कह रहे हैं, नारा वही दे रहे हैं। जो खिलाफ हैं, जिनको जनता स्वीकार नहीं करती, जिनको वोट नहीं मिलता, जिनकी सरकारें नहीं आती, जिनके कुर्ता पैजामा खूंटी पे टंग गए हैं और दोबारा आप जान लीजिए आप भी रहेंगे, अब वो दिन कभी वापस नहीं आएगा। राम राज्य वापस आ गया है और इस पे आप सभी चलिए। यानी अब साथ मिलेगा बीजेपी, सबको साथ, सबका साथ, सबका विकास। ठीक है, तो देखना ये होगा कि मौजूदा सत्र में क्या इस बिल को पास किया जाता है, उसके बाद समर्थन मिलता है कि नहीं, ये देखना होगा। एबीपी लाइव के लिए वाराणसी से निशांत चतुर्वेदी। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium. For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.